नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्जायाणं नमो लोये सव्वसाहुणम् एसो पंच नमुक्कारो सर्वपावपणासनो मंगलाणं च सव्वेसिं परमं हवै मंगलम्। परिग्रह परिमाण व्रत का लक्षण यहाँ बताया गया था। प्रसंग, अंतरंग और बहिरंग परिग्रह का तो बहिरंग परिग्रह में जो 10 प्रकार का परिग्रह है, उस 10 प्रकार के परिग्रह का परिमाण करना, द्रव्य क्षेत्र काल को देख करके यथा संभव जिससे अपना जीवन निर्वाह हो, और उसके साथ कोई दूसरी आजीविका ना करना पड़े, और हमारी उदर पूर्ति के साथ मैं किसी को, साधक को आहार आदि दान भी दे सकूं। इस दृष्टि को पहले रखना। यदि आपने संकल्प कर लिया, उस संकल्प के बाद आपकी ये स्थिति बन रही है कि सिर्फ जितना आपने परिग्रह परिमाण किया था उससे आपका ही पेट भर सकता है। किसी को आप आहार आदि दान नहीं दे सकते, तीर्थ वंदना नहीं कर सकते, क्योंकि जब आपने परिग्रह परिमाण किया था तो उस समय गेहूं 2 रुपया किलो बिकता था, अब वो 15 रुपये किलो बिकने लगा। तो फिर क्या करें? व्रत भंग करें क्या? नहीं,
व्रत भंग करके कोई नया कार्य करने की कभी मत सोचना। अब कोई कहे कि उस समय तो हमने ऐसा सोचा नहीं था कि इतनी महंगाई बढ़ जाएगी, अब इतनी महंगाई बढ़ गई तो हम तो और आगे बढ़ाएंगे। नहीं, उसी में आप गुजारा करिए। अपनी ओर भी जो कार्य प्रणाली है उसको सीमित रखिए। यदि व्रत भंग करके आपको तीर्थ यात्रा करना पड़े, व्रत भंग करके आपको यदि आहार दान की व्यवस्था हो तो आप स्वीकार नहीं करना, अनुमोदना कर लेना, अथवा इतना करना कि आहार दान देना है तो 2 रोटी की जगह 1 रोटी खा लेना, 1 रोटी दान में कर देना और 1 रोटी में अपना पेट भर लेना। पूज्यपाद महाराज ने लिखा है, त्यागाय श्रीशे वित्त वित्ता संचिनोतिया। कोई सोचे कि मैं त्याग के लिए धन का संचय कर रहा हूं, त्याग करूंगा, ऐसा कोई अवित्ता माने निर्धन गरीब व्यक्ति, क्योंकि त्याग श्रेष्ठ है। तो त्याग श्रेष्ठ है तो उसके लिए लिखा कि स्नास्यामीति बेलमपति, मुझे स्नान करना है इसलिए स्नान करने के पहले शरीर पे कीचड़ लपेट रहा है। ऐसा है क्या? मुझे त्याग करना है, दान देना है, इसलिए मैं पाप करके कमा रहा हूं। ऐसी बात नहीं। जब है नहीं तो क्या देना, और है तो छिपाना नहीं, और नहीं है तो पाप करके कमा करके दान नहीं देना, नहीं तो उससे कर्म बंध बहुत अधिक होगा। इसलिए द्रव्य क्षेत्र काल की सीमा को देख करके अपना परिग्रह का परिमाण करना, 10 प्रकार के परिग्रह का परिमाण करना, और जो प्रमाण किया है उससे अधिक रखने में निष्प्रयता रखना। अब जिसका त्याग कर दिया तो उसकी चाह नहीं करो, अरे यार हम तो चक्कर में पड़ गए, उनके कहने से त्याग दिया और अब बहुत परेशान हो रहे। त्याग में परेशान हो रहे, बाद में मन शिथिल होने लगता है और हम उनको भी भला बुरा कहने लगते हैं। जिस महापुरुष ने कृपा करके हमें व्रती बनाया है, हम उसी के विषय में फिर सोचने लगते हैं। नहीं, ऐसा नहीं। ये बात ध्यान में रखना कि जितना प्रमाण किया उतने में संतोष रखना, उससे अधिक के विषय में निष्प्रवृत्ति है। कभी कभी ऐसे भी अवसर आते हैं कि जिन्हें आज से 50 वर्ष पहले का परिग्रह परिमाण किया है, जब 50 वर्ष पहले 1 रुपया में 5 किलो गेहूं आता था, उस समय का परिग्रह परिमाण जिस व्यक्ति ने किया है और उस व्यक्ति का आज तक जीवन है, वो कैसे निर्वाह करता होगा।
अभी कुछ दिन पहले एक महानुभाव से भेंट हुई थी। उनकी उम्र करीब 95 वर्ष की है, अभी भी जीवित है और बहुत अच्छे मंद कसाई त्यागी पुरुष, पति पत्नी दोनों रहते थे। उनकी इनकम 50 रुपया महीना की है। अब जिसकी इनकम 50 रुपया महीना है, उस व्यक्ति का जीवन निर्वाह कैसे होगा? ये भाग कहें कि उस नगर के लोगों ने उनके नियम को नहीं तोड़ने दिया और आज रोज निमंत्रण पर वे भोजन करते हैं। समाज उनका ध्यान रखती है। और जो समाज के लोग बुलाने आ जाते हैं तो भोजन कर लेते हैं, नहीं तो चावल उबाल करके नमक उस चावल से पेट भर लेता है। इससे काम हो जाता है। अभी 2 वर्ष पहले पत्नी भी मर गई। तो ऐसी स्थिति में भी अपना समतामय परिणाम है। जो है सो ठीक है। तो ऐसे परिणाम अपने भी अंत तक वैराग्य के बने रहे, वो व्रत की उपयोगिता है। और फिर उसके आगे परिमित परिग्रहा, इसका नाम परिग्रह परिमाण व्रत है। और इसी का दूसरा नाम इच्छा परिमाण नामापि स्यात्। इसका दूसरा नाम इच्छा परिमाण है। परिग्रह परिमाण कहें अथवा इच्छा परिमाण कहें कि अपनी उस इच्छा को सीमित करना कि जो बलवती इच्छा प्रत्येक क्षण नए नए पदार्थों की इच्छा रखता है, ये मिल जाए वो मिल जाए, जिस वस्तु को देखता उसी वस्तु के प्रति राग भाव पैदा होता है। इसलिए आचार्य महाराज ने इसका दूसरा नाम इच्छा परिमाण भी रखा है। इस प्रकार परिग्रह परिमाण व्रत का लक्षण हुआ। अब आगे इसके 5 अतिचारों की चर्चा करते हैं। हतिवाहनाति संग्रह, विस्मय लोभाति भारव नानी, परिमित परिग्रह सच, विक्षेपः पंचलक्षन्ते, अतिवाहनाति संग्रह, विस्मय लोभाति भारवः नानी, परिमित परिग्रह सच, विक्षेपः पंचलक्षन्ते। आप लोग पढ़े एक बार। अब कहते हैं अतिवाहन, अति संग्रह, फिर आएंगे
विस्मय, लोभ, अतिभार वहनानि, परिमित परिग्रहस्य च पंच विक्षेपा लक्ष्यन्ते। तो अति वाहन, आवश्यकता से अधिक वाहनों को रखना। वाहन रथ है, घोड़ा है, साइकिल है, मोटरसाइकिल है, कार है। इससे अपनी परिग्रह परिमाण वृत्त में दोष लगता है। अब किसी जमाने की साइकिल भी आपके पास पड़ी है, उस साइकिल से जब आपका विकास हुआ तो फिर मोटरसाइकिल भी पड़ी है, और फिर अब कार भी खरीद ली है। तो आपका निर्वाह कितने से होता है? एक साइकिल से नहीं होता, एक मोटरसाइकिल से नहीं होता। इसको ध्यान में रखो। अति वाहन आदि का संग्रह नहीं करो। जितनी अपनी आवश्यकता है उस आवश्यकता के अनुसार अल्प प्रमाण में रखो। व्रती को इन सब चीजों का विकल्प तो त्याग देना चाहिए पहले से। इसमें रखने से बहुत आरंभ का दोष लगता है। आप अपनी गाड़ी रखते हैं अथवा हाथी घोड़ा रखते हैं तो इसमें आपको एक विशिष्ट सीमा बनाना पड़ेगी। यदि हाथी या घोड़ा रखते हैं तो घोड़ा के रख रखाव के लिए नौकर की आवश्यकता है, जगह की आवश्यकता है, भूसा घास की आवश्यकता है। तो फिर व्रती के लिए इन सब चीजों में आकुलता ज्यादा पैदा होगी। अब गाड़ी रखते हैं तो गाड़ी रखने से व्रती का जीवन निराकुलता में ही नहीं हो सकता। अब आपकी सीमा है। अब वो गाड़ी महीने में 2-5 हजार का खर्च भी मांगती है। तो जब आपने परिग्रह परिमाण कर लिया तो अब इतना खर्च कहां से उठाओगे फिर? इससे अच्छा है कि आप अपनी इच्छाओं को सीमित करो। एक महानुभाव है, जबलपुर के हैं, विद्वान है। उन्हें अपनी सीमा कर रखी है कि मैं अपनी स्वयं की गाड़ी को तीर्थ यात्रा के लिए उपयोग करूंगा। तो हमसे बोले, भैया जी हम आपको कुंडलपुर की वंदना कराना चाहते हैं। मैंने कहा कुंडलपुर की वंदना कराना है तो गाड़ियों में तो बहुत रस रहता है, उस समय से आ नहीं पाएंगे इसलिए बाद में जाएंगे। बोले नहीं हमारे पास गाड़ी है। हमने कहा आपके पास गाड़ी का है? बोले आपको पता नहीं है। हमने कहा ठीक है तो चलो। तो उन्हें बताया भैया जी हमारी गाड़ी हमेशा नई बनी रहती है, हमारी गाड़ी कभी पंचर नहीं होती है।
हमें कोई विकल्प नहीं होता है। कैसे? बोले हमने अपनी गाड़ी का 2 लाख रुपया फिक्स कर दिया। वो 2 लाख रुपया का 25,000 मुझे ब्याज मिलता है और उस 25,000 की ब्याज की मैं स्वयं की गाड़ी करके साल में 25,000 की तीर्थ यात्रा करता हूं। ना मेरी गाड़ी कभी पंचर होती है, ना मुझे पेट्रोल डलाना पड़ता है, ना कभी उसकी सर्विसिंग कराना पड़ती, ना कोई रखने की आकुलता, ना गैरेज की, ना कुछ नहीं। हिसाब तो अच्छा है उसका। 2 लाख रुपया गाड़ी का उसका जमा है, उसको 25,000 रुपया मिलता है, तो साल में इतनी यात्रा भी नहीं कर पाता। और पास में गाड़ी नहीं है तो निष्प्रयोजन खर्च भी नहीं होता। तो ऐसी यदि समझदारी से हम भी काम करें कि आवश्यकता हमारे लिए तीर्थ क्षेत्रों की है, तो तीर्थ क्षेत्रों में हम इतने समय पर ऐसे अवसर पर जाएं और वर्ष में इतनी सीमा रखें कि हमें इसका जो ब्याज मिलेगा उसकी तीर्थ यात्रा करना है। और फिर इसके बाद में बोले मैंने संकल्प कर लिया है कि जो 2 लाख रुपया है इसको किसी छोटे से गांव में जहां पर मंदिर नहीं है और जैन समाज है, उस नगर में इस पैसे का मंदिर बनवा दूंगा। वो भी इंजीनियर है, उसका लड़का भी इंजीनियर। बोले मैंने लड़के से बोल रखा। तो ऐसा भी अपन यदि चाहे तो शिक्षा ले सकते हैं कि आपने जो परिग्रह किया है उस परिग्रह के साथ में अपने जीवन भर तो उपयोग करें और अंत में भोगियों को सौंप के ना जाए। आप सारी संपत्ति अपने बेटों को सौंप दोगे, क्या करेंगे वे? भोग भोगेंगे। तो आपने जो परिग्रह परिमाणिक किया, यदि आपके बेटे असमर्थ हैं, सहयोग कर सकते हैं, लेकिन उनसे ये शर्त रखिए कि आपकी सामर्थ्य होने पर इस पैसे को आप इस दान में लगाएंगे। हम आपको अनर्गल भोगों के लिए नहीं देंगे। ऐसा आप कर सकते हैं। इससे आपका पुण्य का विकास होगा और अपनी सीमा की वस्तु अपने लिए उपयोग होने के बाद हमारे चारों प्रकार के दान में आज से ही संकल्प कर लो। बीच में कोई यदि अकाल मृत्यु हो जाए तो वो आपका दान का काम है। ऐसा यदि संकल्प आप कर लेते हैं तो आज से ही हमारे लिए उस त्याग की संबर निर्जरा चालू हो जाती है। उसके प्रति हमारी फिर कोई आसक्ति नहीं रहती है। भाव हमेशा यही बने रहते हैं कि अब ये परद्रव्य है, अपन को इतना खा। एक पिता ने अपने चारों बेटों को सारी संपत्ति बांट दी और संपत्ति बांटने के बाद पिता ने अपनी जो संपत्ति थी उसको दीवार में एक अलमारी बना करके वो दीवार को छाप दिया। वो दीवार में पैसे रख दिए, जो भी धन था। बच्चों को पता था और किसी को पता नहीं था। अब पिताजी जब मरने लगे तो गांव की व्यवस्था होती थी कि गांव के लोग मिलने आते थे उस समय। ये जा रहे हैं, अपन जाकर के इनको 12 भावना सुना दो।
अंतिम समय में समाधि मरण का पाठ सुना दो, तो इनके मरण में यदि हमारा कोई सहयोग हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। यदि आप किसी की संलेखना कराते हो या कोई उपकार करते हो तो वो जीव भी आपका उपकार करता है। आपको मालूम होगा रामचंद्र जी ने जटायु पक्षी की संलेखना कराई थी, मालूम? जटायु पक्षी की संलेखना हुई तो संलेखना पूर्वक प्राणों का उसने त्याग किया, शरीर का त्याग किया, मरकर के देवगति में चला गया। अब देवगति में गया तो वहां सुखों को भोगने लगा। लेकिन जब सीता जी की अग्नि परीक्षा हुई तब उस समय उस देव के अंदर ये राग भाव पैदा आया, अरे एक निरपराध सती अग्नि में जलने जा रही है। उस जटायु के जीव ने देव की पर्याय में आकर के वहां पर सीता के अग्नि कुंड को पानी बनाया था। और रामचंद्र जी जब लक्ष्मण के शव को लेकर के 6 महीने तक घूमते रहे, तब उस समय रामचंद्र जी को संबोधन देने के लिए जटायु का जीव और रामचंद्र जी के मंत्री कृतांत्र वक्त्र सेनापति का जीव, ये दोनों देव आकर के रामचंद्र जी को संबोधन किया। तो जिनके साथ उपकार करते हो, आप एक बार उपकार करते हो, वे आपका 100 बार उपकार करेंगे। और जिनका आप 100 बार उपकार करते हो, वे आपका हजारों हजारों बार उपकार करते हैं। ऐसे उपकार की एक परंपरा अवश्य बन जाती है। लेकिन जो एक बार अपकार करता है, कई बार अपकार को प्राप्त होता है। और गांव के लोगों ने, पंचों ने आकर के उस वृद्ध से पूछा, दादाजी आप जा रहे हो, कुछ दान पुण्य तो नहीं करना? तो दादाजी ने कहा कि यहां पर, अब बोलती तो बंद थी, हाथों से इशारा किया कि दीवालों में जितना द्रव्य रखा है वो सारा का सारा चारों प्रकार के दान त्याग करता हूं। अब बेचारे गांव के लोग तो समझे नहीं। अब लड़कों ने सोचा कि जी दादा तो अभी सारा द्रव्य दान में दे देंगे, और इनने तो संकेत कर दिया, अभी मरेंगे तो खर्चा कौन उठाएगा? खर्चा भी तो चाहिए। तो गांव के लोगों ने उनके लड़कों से पूछा कि पिताजी क्या बोल रहे हैं? तो लड़के कहते हैं, पिताजी जी कह रहे हैं कि जितनो द्रव्य थो सो इन दीवालों के बनवाने में लगा दो, अब कछु नहीं बच्चों दान के लाने। अब क्या दान करेंगे? सो ये दीवालों की तरफ संकेत कर रहे हैं। देखो, सगा बेटा जहां पर ऐसी बेईमानी कर जावे और उसी के लिए अब सारा द्रव्य दे जाओ, उस द्रव्य का क्या होगा? जिस द्रव्य को आपने पाप करके कमाया है, तो उस द्रव्य को आप ऐसे दान में दे करके जाइए कि जिससे आपके पाप कर्म धुल जाएं। यदि आपने जीवन भर पाप करके कमाया और फिर पाप में उस द्रव्य को लगा दिया, तो फिर कहां है आपके पाप धुलेंगे? इसलिए ये दान की भी प्रवृत्ति हमारे अंदर से होना चाहिए। ऐसा यदि हम करते हैं तो वो भी हमारे व्रतों में सहकारी होता है।
भाव तो ऐसा कर ही लेना चाहिए। जब अपन को सबसे दूर होना है, अपने आप को सुरक्षित करना है, तो सुरक्षित करने का ही तरीका है। तो यहां पर भी कहा जा रहा कि यति वाहना, जब आपने अणुव्रतों को लिया है तो अति वाहन आदि हाथी घोड़ा अथवा कार मोटर जो भी है उसका संग्रह मत करो। और फिर उसके बाद में लिखा है अति संग्रह। अति संग्रह का अर्थ है कि अधिक वस्तुओं को इकट्ठा रखना, संग्रह रखना। ऐसा भी होता है कि जिस वस्तु से अपना कोई प्रयोजन नहीं है, ऐसी निष्प्रयोजन भूत भी वस्तु सालों सालों आप रखे रहते हो। कई लोग तो टूटे फूटे चप्पल जूता भी रखे रहते हैं। ये अति संग्रह है। इससे आपके व्रतों में दोष लगता है। ये लोभ कसाय की तीव्रता है। बाजार में यदि आप बेचो तो 2 रुपया का भी ना बिके और उसको आप संभाल करके रख रहे हो। ये लोभ कसाई की तीव्रता है। आपने जब परिग्रह परिमाण किया था तो उस परिग्रह परिमाण में आपकी सीमा थी कि 1 जोड़ी रखोगे कि 2 जोड़ी रखोगे। आपने 2 जोड़ी कपड़ों की सीमा बनाई तो आपका तो एक कायदा कहता है कि आप जब नए 2 जोड़ी कपड़े खरीदते हो तो पुराने का क्या करो भाई साहब? रखे रहो। कभी गीले हो गए तो, नहीं सूखे तो अब क्या करो? पुराने भी रख लो, नए भी रख लो। नहीं, आपकी सीमा तो देखो क्या है। यदि आप 2 जोड़ी कपड़े नए लेते हो तो 2 जोड़ी कपड़े पुराने बाहर कर दो। यदि उपयोगी है तो किसी गरीब के लिए उन उपयोगी वस्तुओं को दे दो। पुरानी वस्तु कैसे दें? फटी टूटी। अरे त्यागियों की फटी टूटी चीज भी लोग बड़े उत्साह से रखते हैं। हम लोगों के पुराने दुपट्टा तो लोग, बड़े बड़े करोड़पति लोग ऐसे मांगते हैं। क्या बताएं? नहीं आया तो पुराना छोड़ो, नहीं तो नया स्वीकार नहीं करो। नहीं तो आपके परिग्रह में दोष लग जाएगा, परिग्रह प्रमाण में दोष लगेगा। किसी भी वस्तु, छोटी से छोटी वस्तु है, अपना काम हो गया, उसका संग्रह मत करो, निकाल दो उसको। परोपकार भी हो सकता है इससे। तो अति संग्रह बहुत अच्छी बातें हैं। अपने जीवन में जिन वस्तुओं को हम सालों सालों, सड़ा लोहा, उसको घर में रखे रहते हैं, इन वस्तुओं से जीवों की उत्पत्ति होती है। और जीवों की उत्पत्ति होगी तो उनका मरण भी होगा, उसमें आप निमित्त पड़ेंगे। इसलिए अति संग्रह भी किसी वस्तु का मत करो। अपनी आवश्यकता के अनुसार संग्रह करो और अधिक संग्रह का हमेशा के लिए त्याग करो। फिर आगे है विस्मय। ये विस्मय क्यों हो रहा है? देखो, परिग्रह परिमाण व्रत में यहां दोष लग जाता है। किसी व्यक्ति के, आपने देखा था कि 2 साल पहले तो ये रोड छाप था, और रोड छाप आज करोड़पति हो गया। अरे यार, कहां से रुपया आया इसके पास इतना? देखो बिल्डिंगें बन गई, देखो क्या हो गया, कहां से लूट के लाया। अरे इसमें आश्चर्य करने की बात क्या है? एक कर्माधीन व्यवस्था है।
कौन से व्यक्ति का कब कैसा कौन से कर्म का क्षयोपशम हो जाए, इस वस्तु को भी तो समझो। कर्मों में एक अंतराय कर्म है, तो वो अंतराय कर्म अंतराय भी डालता है लेकिन लाभ भी कराता है। यदि लाभांतराय कर्म का क्षयोपशम हो जाए तो लाभांतराय कर्म का क्षयोपशम होने पर जहां आपको 5 रुपया पैदा होने वाले थे तो वहां 500 पैदा हो जाएंगे। उस लाभांतराय कर्म का यदि उदय आ जाए तो जहां पर आपको लाखों पैदा होने वाले थे वहां आपके लाखों का घाटा हो जाए। तो कर्म सिद्धांत को क्यों नहीं देखते आप? सामने वाली की वस्तु को देख करके आपको आश्चर्य हो रहा है। जिसने परिग्रह परिमाण व्रत किया है वो व्यक्ति कभी भी ऐसी आश्चर्य में नहीं पड़ता किसी की बढ़ती को देख करके। और अपन रोज पढ़ते भी हैं। मेरी भावना पढ़ते कभी आप लोग? मेरी भावना कभी कभी के रोज लिखा, हर सोमवार को पढ़ता है, रोज पढ़ो। क्या लिखा हुआ? देख दूसरों की बढ़ती को कभी न ईर्षा भाव धरूं। किसकी भावना है कि नहीं? अपने आचरण में है कि नहीं? दूसरों की बढ़ती को देख करके अपन को कैसा लगता है बताओ? हमारी तो भावना है कि ये हमेशा नीचे ही रहे, हमेशा साइकिल पे ही चलता रहे। साइकिल पर चलने वाले व्यक्ति को यदि हम प्लेन पर चलते देख लेते हैं तो वो सोचता है यार देखो ये इसके पास नया पैसा है, ऐसा कहते हैं ना। नया पैसा और पुराना पैसा। पुराना पैसा मतलब बाप की कमाई कहो ना सीधी। नया पैसा आप कमाई, पुराना पैसा बाप कमाई। तो पुराने पैसा वाला नए पैसे वाले को देख करके दांतों तले उंगली दबाता है। इससे आपके परिग्रह परिमाण में दोष लगता है। जब कभी भी आपको कहीं ऐसा लगता है कि बहुत संपन्न हो गया तो संपन्नता का राज समझो कि अभी इसके पुण्य का उदय आया, लाभांतराय कर्म का क्षयोपशम हुआ। यदि इसके लाभांतराय कर्म का क्षयोपशम नहीं होता तो इसके यहां कुछ टिकने वाला नहीं था। दौड़ो कोस हजार लो वसे न लक्ष्मी पास। एक व्यक्ति सुबह से शाम तक सैकड़ों द्वारों पर जाकर के 2-2 रोटी की याचना करता है। देखा कभी आपने? और बेचारा शाम को बड़ी मुश्किल से पेट भर पाता है। और एक व्यक्ति ऐसा है कि जो एसी में रहता है, बाहर नहीं निकलता, फिर भी उसके लाखों की इनकम रोज होती है। क्या करोगे? वो भी मनुष्य है, ये भी मनुष्य है। अंतर कहां पड़ गया? जी कर्म पूरव किए जैसे वैसे फल को भोगो। जैसा कर्म तुमने किया है वैसे फल को भोगने को तैयार हो कि नहीं?
हम इस चीज पर तैयार नहीं होते। हम तो इस चीज पर तैयार होते कि जब हमारा पड़ोसी इतना बड़ा है तो हमारे पास क्या कमी है, हम भी दुकान खोलते, वो भी दुकान खोलते। अंतरंग इसमें दृष्टिपात करो कि अंतरंग कारण मूल बाहरी पुरुषार्थ से रुपया नहीं आता। ध्यान रखना, आप कितना भी पुरुषार्थ करते रहो उससे लक्ष्मी नहीं आती। लक्ष्मी तो पुण्य की दासी है। तुम्हारे पास पुण्य है तो उसको यदि तुम भगाओगे भी तो भी वो तुम्हारा पीछा करेगी, और यदि पाप का उदय है तो तुम तिजोरी में भी बंद करके रखो तो भी चली जाएगी। ऐसा होता है। परिणामों में यदि विशुद्धि है तो तुम्हारी द्रव्य को कोई छू नहीं सकता। नियम है। ताला खोल करके भी आप डाल आओगे ना अपने घर का, तो भी आपका कुछ नहीं घूमेगा। बरनी जी की माता का नाम सुना कभी आपने? चिरौंजा बाई। बहुत बढ़िया, बहुत बड़ी उदार महिला थी, बहुत विशुद्ध परिणाम था। संबे शिखर जी की यात्रा को गई। उस समय बरनी जी भी उनके साथ थे। अब संबे शिखर जी की यात्रा को गई 15 दिन का प्रोग्राम लेकर के। अब घर में ताला लगा है, कोई घर में नहीं है। उनके मकान को सूना देख करके चोरों ने विचार किया कि ये महिला बड़ी संपन्न है। हमारे देश में सिंघई परिवार प्राय करके सब अच्छे संपन्न लोग रहते हैं जहां सिंघई रहते हैं। तो गांव के लोगों की धारणा है कि जी सिंघई है माने मालगुजार है, मालदार है। मालगुजार कहते थे कि एक दे गांव का जो मालिक होता था ना, उसको मालगुजार कहते थे। भले ही उसके घर में अब खाने की व्यवस्था ना हो, लेकिन सिंघई नाम है तो लोगों की धारणा अच्छी है। और हुआ ये कि चिरौंजा बाई जब शिखर जी की वंदना करने के लिए गई तो चोरों ने चिरौंजा बाई के मकान का छत काट लिया। ठाट कहते हैं। अब वो छत क्या था? सीमेंट का तो था नहीं, लकड़ी का बना और ऊपर से खप्पर छाए थे। तो उनने वो छत काटा, और छत काटते होंगे तो हो हल्ला हुआ, इतने में लोगों की नींद खुल गई। और लोग जाग गए तो चोर भाग गए। अब लोगों को लगा कि बाई के घर में चोरी हो गई। अब ठाठ तो कट गया, छत कट गया, तो अब क्या करें? मोबाइल तो था ही नहीं, फोन की व्यवस्था थी नहीं, चिट्ठी पाती चलती थी, और बैलगाड़ियों का जमाना था। तो यहां से समाज के लोगों ने पत्र लिखा बाई जी को, शिखर जी के लिए, कि बाई जी तुम जैसी खड़ी हो वैसी आ जाओ, तुम्हारे घर की चोरी हो गई है। उस सब माल चला गया। अनुमान से कहा, पत्र में लिखा सब चला गया, तुम जैसी खड़ी हो वैसी आ जाओ। बाई जी ने पढ़ा है और कहने लगी कि जब सब चला गया तो मैं चली भी जाऊंगी तो क्या करूंगी? हैं? जब सब चला गया तब क्या करेंगे जाके?
15 दिन का शिखर जी का प्रोग्राम था, बोले चलो अब 1 महीना रहेंगे। जो जाना था सो चला गया। अब अपन क्या करेंगे वहां जाके? उन्हें 1 महीना का प्रोग्राम बना लिया और 1 माह बाद शिखर जी से आए तो क्या था? देखो निर्विकल्पता की बात। अभी इनके घर में रखवाली के लिए कोई भी एक बालक नहीं था, लेकिन जिस दिन से इनके मकान का छत कटा उस दिन से पड़ोसी रोज उनके घर के सामने खटिया बिछा करके रात को सोता था कि अब और कोई चोर ना आ जाए कि जो कुछ रहा सहा होगा वो और ना ले जाए। इसलिए पड़ोसी रोज रखवारी कर रहे हैं और मकान मालिक रोज शिखर जी की वंदना बड़ी भक्ति से कर रहा है। देखो, और वहां से आकर के जब देखा, ताला खोला तो मकान में से तो ये कटोरी भी नहीं गई। सारा का सारा सामान, धन संपत्ति, बर्तन जो भी है सब यथा व्यवस्थित रखा। और यहां आकर के लोग कहते हैं भाई जी हम लोगों की तो प्राण सूख रहे और तुम सो वहां वंदना कर रहे हो। भैया तुम भी निश्चिंत रहते, अब का घर तो उठा के लेने जाते, अब जो ले जाना था सो ले जाए। देखो ये निरपेक्ष वृत्ति है। ऐसे परिणाम कभी अपने होते हैं। फोन आ जाए पूजा करते समय, जल्दी आ जाओ, सब लुट गया। अब तुम पहुंच भी जाओ पूजा छोड़ करके तो तुम्हारी ताकत है कि तुम लुटेरों का सामना कर लो हैं? फिर पूजा कहाँ छोड़ रहे भगवान की? क्या करोगे वहां जाके? पुलिस को फोन वगैरह तो कर ही सकते ना, वो तो वहीं हो गया पहले। नहीं, अपनी बात अलग होती है, अपन थोड़े समझदार हैं ना, भी तो ना समझ। इसलिए लिखा है समझाने वाले कई पड़े बीच मझधार। इसलिए समझाने में है नहीं, है समझे में सार। समझाओ मत, वस्तु स्वरूप को समझो क्या है। इस तरह से अति विस्मय किसी की वस्तु को देख करके अधिक आश्चर्य मत करो, ये तो कल ऐसे थे और आज ऐसे हो गए। नहीं, कर्म सिद्धांत कहता है हां एक क्षण में सब कुछ बदल सकता है। और फिर इसके बाद अधिक लोभ करना, लोभ, और फिर उसके बाद अति भार बहनानी, शक्ति से अधिक भार को धारण करना, ये परिग्रह परिमाण व्रत के 5 अतिचार हैं। इन अतिचारों को भी आप ध्यान में रखो कि कहीं हमारे इस व्रत में दोष ना लग जाए। व्रतों का यदि निर्दोष रीति से पालन होता है तो व्रत वास्तव में स्वर्ग और मोक्ष को देने वाले होते हैं। और यदि व्रत में थोड़ी थोड़ी कहीं पर शिथिलता आती है, अतिचार लगना प्रारंभ होते हैं, तो जैसे अनाज में घुन का कीड़ा उस अनाज के दाने को खोखला कर देता है, उसी प्रकार छोटे छोटे से दोष व्रतों को पूरा खोखला कर देते हैं, व्रतों को समाप्त कर देते हैं। यदि आपको कहीं पर भी ऐसी त्रुटि नजर आती है कि हाँ ये व्रत के योग्य नहीं है, उसका तत्काल परिमार्जन करो। ऐसा मार्जन करने से अपने व्रत निर्दोष होते हैं। यहाँ तक अपन ने 5 अणुव्रतों का लक्षण
और 5 अणुव्रतों के अतिचार देखे। अब अणुव्रतों के पालन करने से क्या फल होता है और यहाँ पर उनके त्याग और ग्रहण से कौन से जीवों ने क्या काम किया है, इस विषय को अपन यहाँ देखेंगे। अपना समय हो रहा। पंच परमेष्ठी भगवान की जय।